तो सबसे पहले हम विषय को बताना चाहता हूँ। वो आज कौन सा विषय है, किस विषय में हम बातें करेंगे, वो विषय को बताना चाहता हूँ। और विषय है आज का पाप क्षमा के लिए प्रार्थना, यानी कि प्रार्थना के विषय में मैं आपको बताऊंगा। प्रार्थना जो हम क्षमा मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं, उस समय हमें यीशु मसीह की पवित्र सम्मुख में किस तरह से हमें प्रार्थना करना है। तो आज उसी का विषय में हम देखने जा रहे हैं और हम समझने जा रहे हैं, बुझने जा रहे हैं कि आज पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें किस तरह से आज का विषय में सिखाते हैं। तो देखिए, पाप क्षमा के लिए प्रार्थना आज का यही विषय है, यही टॉपिक है, आज हम बातें करेंगे। तो लिखा गया, देखिए, दरअसल किसी व्यक्ति का पाप क्षमा के लिए, किसी भी व्यक्ति का पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करना एक आत्मिक परिवर्तन हो सकता है। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति, यानी कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बुद्ध हो, जैन हो, किसी धर्म का या कोई भी व्यक्ति यदि पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करना एक आत्मिक परिवर्तन हो सकता है। हालेलुया। एक शारीरिक से हम आत्मिक बन जाते हैं जब हम प्रार्थना की ओर आते हैं। मतलब यीशु मसीह के पवित्र सम्मुख में जब हम प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं यीशु मसीह के पवित्र सम्मुख में, तो मेरे प्यारों, आज हम जानने पाते हैं कि हम लोग का आत्मिक परिवर्तन होता है। हालेलुया। आत्मिक परिवर्तन होता है। शारीरिक से हम क्या बनते हैं? आत्मिक बनते हैं। हालेलुया। शारीरिक से हम क्या बन जाते हैं? आत्मिक बन जाते हैं। तो इसी विषय से आज हम कुछ देरी तक, कुछ समय तक चर्चा या तो बातें करेंगे। देखिए, क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होता है, जब भी किसी भी व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होता है, यानी कि जानकारी होता है, एहसास का मतलब जानकारी होता है, तब वो खुद ब खुद परमेश्वर से अपने पाप के लिए क्षमा मांगता है। हालेलुया। ये सच बात है। जब हम लोग का जीवन में एहसास होता है, जानकारी होता है, तो हम परमेश्वर के सम्मुख में जाकर क्षमा मांगते हैं कि प्रभु जी, आज मेरा जीवन में, आज मेरा द्वारा गलती हो गई, क्योंकि हमें एहसास हुआ, क्योंकि हमें स्मरण आया, क्योंकि हमें जानकारी मिल गया कि आज हम परमेश्वर के सम्मुख में क्या किए हैं? पाप, अपराध किए। इसीलिए हमें जब एहसास होता है, एक व्यक्ति को जब जानकारी होता है, तो परमेश्वर के सम्मुख में पाप के लिए क्षमा मांगते हैं। फिर पाप क्षमा, देखिए, फिर पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करने से मनुष्य को अपने शांति, आत्मा में क्या मिलता है? शांति मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमें शांति देते हैं। आत्मा में क्या देते हैं? शांति देते हैं, खुशी देते हैं, आनंद देते हैं। इसीलिए मेरे प्यारों, आज सबसे पहले यीशु मसीह के सम्मुख में हम लोग का पापों को अंगीकार करना है, पापों को स्वीकार करना है, पापों को मान लेना है कि प्रभु यीशु, आज मैं तेरे सम्मुख में ये पाप किया, प्रभु यीशु, आज मैं तेरे दृष्टि में गलत किया। हालेलुया। देखिए, तो प्रभु के प्रियजन, मतलब प्रभु के जो चाहने वाला होते हैं, जो यीशु मसीह को जीवन से चाहने वाला होते हैं, आज हम बाइबल के वचन पर आधारित, जो कि बाइबल के वचन पर आधारित पाप क्षमा के लिए प्रार्थना की जानकारी जानने वाले हैं। हालेलुया। बाइबल वचन पर आधारित है, बाइबल वचन पर रिलेटेड है, उसको हम क्या करेंगे? आज जानेंगे, वचनों के माध्यम से जानेंगे। यदि आप खुद की आत्मिक उन्नति चाहते हैं, तो हमें इस विषय पर ध्यान देना है। हालेलुया। खुद के ऊपर उन्नति चाहते हैं, आत्मिक उन्नति चाहते हैं, तो इस विषय पर, जो कि विषय है पाप क्षमा के लिए प्रार्थना, पाप क्षमा के लिए प्रार्थना, इस विषय पर हमें आज थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। इसीलिए कहा गया, देखिए,
पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करने का वचन मैं आपको अभी बताऊंगा। पाप क्षमा मिलने वाला उस वचन को मैं बताऊंगा। देखिए, पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करने का वचन बोलने से पहले एक बात पर ध्यान देना। एक बात बताना चाहता हूं आपको, मतलब पाप क्षमा के लिए प्रार्थना जब करते हैं उससे पहले कुछ बातें हैं, कुछ मतलब एक ही बातें हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बात क्या है। बात यह है मेरे प्यारों कि उत्पत्ति 2:7 को हमें एक बार देखना है। क्या करना है? उत्पत्ति 2:7 को। तो उसमें क्या लिखा है? देखिए, उस वचन में लिखा है, या तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से बनाया। इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि का मिट्टी, ये मिट्टी से मनुष्य को बनाया। पर उस मिट्टी के मनुष्य अर्थात हम सब, वो मिट्टी का मनुष्य कौन है? हम सब अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा के विपरीत चलकर बारंबार पाप करते रहते हैं। हालेलुया। अच्छा, ये हम भूल जाते हैं कि हम किस चीजों से बने हैं। ये हम स्मरण नहीं रहता है कि मैं किस चीजों से बना हूं और मुझे परमेश्वर किस तरह से बनाए हैं। हमें परमेश्वर भूमि का मिट्टी उठाकर बनाए हैं, हाँ कि नहीं? भूमि मतलब मिट्टी का कीचड़ से हम सृष्टि है। ये शरीर पर कीचड़ मिट्टी है और आप जानते हैं मिट्टी में ही मिल जाता है। तो कहा गया है, देखिए, सृष्टिकर्ता परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा के विपरीत जो नहीं कहता है उसके परमेश्वर का खिलाफ हो जाते हैं, उसके आज्ञा के विपरीत चलकर बारंबार पाप करते रहते हैं। उसके मुताबिक ना चलकर हम उसका विपरीत चलते हैं और बारंबार क्या करते रहते हैं? हम पाप करते रहते हैं। जब परिवार में शांति समस्या, बड़े ध्यान से सुनेंगे अभी, जब भी परिवार में अशांति समस्या और बीमारी की हालत उत्पन्न होती है, तो परिवार में कह रहा हूं, जब भी परिवार में अशांति हो जाता है, और जानते हैं कब अशांति होते हैं, कब अशांति लगता है, कैसे आपको घर में किस तरह का माहौल रहने से अशांत हो जाता है, आप जानते हैं। इसीलिए अशांति समस्या बीमारी की हालत उत्पन्न होती है, तो हमें खुद के जीवन की एक पाप के बारे में झकने के बजाय, हालेलुया, ऐसे जब हम लोग का जीवन में होता है, परिवार में होता है, तो उस समय खुद के जीवन की एक पाप के बारे में झकने की बजाय इससे एक आम घटना समझकर एक दूसरे से इसके चर्चा करते रहते हैं और कहते हैं कहार घोरे खुरी गिना नी बजे। इस प्रकार बातें करते हैं। केन पति पत्नी रो सांगे झगड़ा झाटी नहीं हो। इस प्रकार हम कहते हैं किसका घर में लड़े झगड़ा नहीं होता, ये तो आम बात है। हम सोचते हैं, हम मनुष्य सोचते हैं, लेकिन उस समय हमें एक पाप के बारे में झकने का बजाय हम इसके एक आम घटना समझकर अरे होता रहता है, चलता रहता है, इस प्रकार कहते हैं कि नहीं, किसका घर में झगड़ा नहीं होता, सबका घर में झगड़ा होता है, ये आम बात है, हम समझते हैं, लेकिन आम बात नहीं है। क्यों झगड़ा हो रहा है, क्यों समस्या हो रहा है, क्यों अशांत हो रहा है, क्यों बीमारी हो रहा है मेरा परिवार में? एक पाप के उस समय झकने की बजाय हम आम घटना समझकर एक दूसरे से इसकी चर्चा करते रहते हैं। अरे मोर भरता, अरे से, इस प्रकार हम चर्चा करते रहते हैं। लेकिन देखिए कि भाई कैसे समस्या है, हम इस तरह चर्चा करते रहते एक दूसरे से। क्या कहते हैं? भाई कैसे समस्या है, ये घटना कैसे घटी, सोचने की नहीं, अरे कैसे समस्या है मेरा, ये घटना कैसे घटी, बीमार का कारण क्या है, मेरे परिवार में बीमार के कारण क्या है, रहन सहन खान पान में कोई या तो गलत तो नहीं खा दिया। इस प्रकार हम आम बात सोचते हैं,
और कहते हैं पर ये कोई नहीं पूछता है कि भलाई, मतलब ये कोई नहीं पूछता कि भाई साहब क्या आप पाप करके परमेश्वर को दुख दिए हैं। कोई नहीं पूछता। हालेलुया। आपको कोई नहीं कहेगा। यदि तेरा गलती की वजह से, तेरा जो परमेश्वर का आज्ञा है उनके आज्ञा ना होने के कारण से क्या तूने परमेश्वर को दुख दिया है, ऐसा कोई नहीं कहेगा। अरे होती घर में तो झगड़ा होता है, घर में तो बर्तन बचता है, इस प्रकार लोग कहेंगे। लेकिन ये बात कभी नहीं कहेंगे कि भाई साहब क्या आप पाप करके परमेश्वर को दुख दिए हैं, ऐसा नहीं कहेगा। हाँ कि नहीं? ऐसा नहीं कहेगा, क्योंकि ऐसा सवाल सुनकर उस व्यक्ति को नाराज हो सकता है कि नहीं। अगर मैं किसी को कहने लगूं अरे देख, लेकिन अच्छाई के लिए कह रहा है, हाँ कि नहीं, कि वो सचमुच यदि मैं पाप किया हूं या तो कुछ भी किया हूं परमेश्वर की दृष्टि में, इसीलिए वो आ रहा है, या तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुआ होगा, हाँ कि नहीं। इसलिए वो क्या समस्या, बीमारी, अशांत आज हम लोग का जीवन में होते रहता है। लेकिन ऐसे वक्त में, ऐसे समय में कोई नहीं पूछेगा क्या भाई साहब आप क्या परमेश्वर को, तो परमेश्वर के खिलाफ तो पाप करके परमेश्वर को दुख तो नहीं दिए हैं। देखिए, क्योंकि ऐसे वक्त में ऐसे सवाल सुनकर उस व्यक्ति को नाराज हो सकता है, और ऐसे सवाल करना भी ठीक नहीं है। हालेलुया। ठीक नहीं है, ये एक्चुअली है, आगे नहीं एक्चुअली है, लेकिन उस व्यक्ति को अपना वो याद दिलाना चाहिए। तो कहा गया है, क्योंकि रोमियो 3:23 में वचन कहता है, देखिए कि सबने पाप किया। वचन क्या कहा? सबने पाप किया है, इसीलिए परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए दूसरों को भी पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करने की सलाह जरूर देनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल क्या कहा? सबने पाप किया। इंसान जो भी है, जो किस्म का है, जो रंग के हैं, जो धर्म के हैं, जैसे भी हैं, लेकिन बाइबल कहा कि सबने पाप किया है। सब मनुष्य ने क्या किया? पाप किया। इसलिए परमेश्वर के सम्मुख से हर व्यक्ति रहित, यानी कि दूर है, परमेश्वर से क्या है? दूर है। लेकिन मुख्य बात यह है कि देखिए, इसीलिए परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए दूसरों को भी पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करने की सलाह जरूर देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। कहिए कि तुम परमेश्वर से क्या मांगा? अपना पाप का पश्चाताप का। इस प्रकार उन व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सलाह, बुद्धि, ज्ञान देनी चाहिए। आज सचमुच मेरे प्यारे, यदि कोई व्यक्ति कुछ भी हो रहा है, समस्या हो रहा है उनका जीवन में, उनका परिवारों में, तो कुछ ना कुछ परमेश्वर से हम लोगों का भूल हुआ है, कुछ ना कुछ आज हम परमेश्वर के दृष्टि में कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गलत हम परमेश्वर की नजरों में आज हम लोग का जीवन में हो रहा है। इसलिए ऐसा समय में, ऐसा वक्त में हमें एक एक बात जीवन का झंकना चाहिए। और यही तो मौका देता है परमेश्वर की ऐसे समय में तू मुझे याद कर। हालेलुया। अशांत के समय, संकटों के समय में, बीमारी के समय में, गरीबी अवस्था में, ऐसे समय में मुझे तो क्या करना? याद करना। हालेलुया। लेकिन आज ऐसा कोई नहीं कहते हैं, और यही सोचते हैं कि ये सब चलता रहता है, ये सब होते रहता है। यही आपको सलाह देगा इंसान। क्या देंगे? यही सलाह देंगे कि अरे सब पर करे बस से, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे भी बाइबल में है व्यक्ति कि उसका अपना जीवन किस तरह से जिए हैं, उल्लिखित है। पुराना नियम हम देखेंगे तो भयंकर के अद्भुत रीति से परमेश्वर के साथ रिश्ता निभाया। हालेलुया, हालेलुया। यदि नूह का परिवार में ऐसा रेक ऐसे लड़ाई झगड़ा ऐसे होते रहते हैं तो परमेश्वर वो परिवार बचाता? नहीं बचाता। वो एक साथ एक चित वो परिवार रहते थे।
और परमेश्वर के रास्ता में चलते थे, परमेश्वर का आज्ञाकारी थे, परमेश्वर का बातों को मानते थे, परमेश्वर का बात जो है उसको कभी टलते नहीं थे। हालेलुया। इसीलिए कहा गया, देखिए, यद्यपि आप अपने जीवन के बुरे दिन, अपने जीवन के बुरे दिन अर्थात संकट, समस्या और बीमारी के समय में जब भी पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं, किस किस चीजों के लिए? संकट, समस्या, बीमारी के समय में जब भी पाप के लिए प्रार्थना करते हैं आप, तो इस प्रार्थना के वचन को बार बार दोहराइए। मैं वचन रखूंगा, बार बार दोहरा कर पढ़िए, पढ़ते रहिए, परमेश्वर का वचन को पढ़ते रहिए। कौन सा वचन को पढ़ते रहना चाहिए, कौन सा वचन को परमेश्वर के सम्मुख में इस्तेमाल करना चाहिए, आपको मैं दिखाऊंगा। अगर आपको स्मरण नहीं आता है तो बाइबल देख देख कर उसको पढ़िए, उसको समझिए। कहा गया, देखिए, हो सकता है आपकी प्रार्थना सुनकर परमेश्वर का क्रोध शांत हो जाए, हो सकता है आपका प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर का क्रोध शांत हो जाए और वो फिर कर दंड के बदले आपको आशीष दे। हालेलुया। हो सकता है उस समय, उस संकट के समय, वो विपत्ति के समय, बीमारों के समय, दुख कष्टों के समय, अशांति के समय, यदि आप परमेश्वर के लिए प्रार्थना करते हैं या परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर यदि दुहाई देते हैं, परमेश्वर से पापों की क्षमा मांगते हैं, हो सके परमेश्वर आपका प्रार्थना सुनेगा और वो दंड के बदले आपको आशीष दे देगा। वो दंड के बदले क्या दे देगा? आशीष दे देगा। जिस प्रकार नीनेवे को, है ना, नीनेवे शहर को वो दंड देने जा रहा था परमेश्वर, लेकिन उनका प्रार्थना, उनका पश्चाताप के बदले परमेश्वर आशीष दिया, यानी कि उनको वचन दिया। हालेलुया। उसी प्रकार यदि हम ऐसे वक्त में, बुरा वक्त में, बुरा समय में यदि परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के ऊपर दृष्टि रखते हैं, परमेश्वर के ऊपर हम निर्भरता रखते हैं, तो परमेश्वर आपका प्रार्थना के माध्यम से आपको, मेरे प्यारो, आशीष देगा, जो कि दंड नहीं देगा। इसीलिए कहा गया है, तो चलिए इस वचन को बार बार दोहरा कर हम पढ़ते हैं। थोड़ा दोहरा कर मतलब हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। अभी मैं रखूंगा यिर्मयाह का 14 का 19 से 21 तक। देखिए, अद्भुत वचन इस विषय में लिखा गया। यिर्मयाह और 14 का 19 से 21 लिखा गया है। देखिए, क्या तूने यहूदा से बिल्कुल हाथ उठा लिया है? प्रार्थना है। क्या है ये? प्रार्थना है। एक सेकंड, हाँ, 19 तक, 21 तक हम देखेंगे। देखिए, इस प्रकार लिखा गया है, मैं पढ़ रहा हूं। क्या तूने यहूदा से बिल्कुल हाथ उठा लिया है? क्वेश्चन मार्क, प्रार्थना कर रहे हैं। क्या तूने सिय्योन से घिन करता है? प्रार्थना कर रहे हैं। कहते हैं, रिपीट करता हूं, क्या तूने यहूदा से बिल्कुल हाथ उठा लिया है? क्या तू सिय्योन से घृणा करता है? प्रार्थना करें। देखिए, क्या तू सिय्योन से घृणा करता है, घिन करता है? नहीं, तूने क्यों हमको ऐसा मारा है कि हम चंगे हो ही नहीं सकते। हालेलुया। ये प्रार्थना कहता है इस जगह में वचन कहता है, क्या तू सिय्योन से घृणा करता है? नहीं, तूने क्यों हमको ऐसा मारा कि हम चंगे हो ही नहीं सकते। हम शांति की बात जोते रहे तो भी कुछ कल्याण नहीं हुआ, और यद्यपि हम अच्छे हो जाने की आशा करते रहे तो भी घबराना ही पड़ा है। हे यहोवा, हम अपनी दुष्टता और अपने पुरखाओं के अधर्म को भी मान लेते हैं, क्योंकि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया। हालेलुया।
इसमें क्या कह रहे हैं, देखिए कैसे पश्चाताप कर रहे हैं, परमेश्वर के सम्मुख में किस तरह अंगीकार कर रहे हैं। 20 में क्या कहा, हे यहोवा, हम अपनी दुष्टता और अपने पुरखाओं के अधर्म को भी मान लेते हैं, क्योंकि हमने तेरे विरुद्ध क्या किया है, पाप किया है। वो भी मानते थे, जो पुरखा पाठ में कहते हैं ना आज भी लोग कि परंपरा से चले आते हो, कैसे छोड़ दोगे, नवा खाते हैं हम ना, तो उसको कहते हैं परंपरा से चले आते हैं, 5 जोड़ा 6 जोड़ा जितने जुड़ा मुर्गी चेगना जो कुछ भी लगता है हम कैसे छोड़ देंगे, इससे भी हम कर लेते हैं। लेकिन क्या करते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में पाप करते हैं। कहा गया ना इस जगह में पाप करते हैं। और ठीक 21 कहता है, अपने नाम के निर्मित हमें ना ठुकरा, हालेलुया, अपने नाम के निर्मित हमें ना ठुकरा, अपने तेजमय सिंहासन का अपमान ना कर, जो वचन तूने हमारे साथ बांधी उसे स्मरण कर और उससे ना तोड़, हालेलुया। जो बचा परमेश्वर तूने हम लोग का साथ बांधा उसे तुम ना तोड़। हम 22 को भी पढ़ लेते हैं, लिखा गया देखिए, क्या जाति जाति की मूर्तों में से कोई बरस कर सकता है, वर्षा कर सकता है, या तो कोई मूर्त यहाँ पानी बरसा सकता है, बिल्कुल नहीं। क्या आकाश झाड़ियों लगा सकता है, हे परमेश्वर, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, क्या तू ही इन सब बातों का करने वाला नहीं है। परमेश्वर वर्षा दे सकता है, हाँ कि नहीं, परमेश्वर बादल में छाई बन सकता है। हम तेरी ही आसरा देखते रहेंगे, क्योंकि इन सारी वस्तुओं का सृजनहारा तू ही है, हालेलुया, हालेलुया। तो इसी प्रकार यदि हम वचनों को स्मरण करते हैं, याद करते हैं और परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करते हैं, तो मेरे प्यारों वो दंड की बजाय क्या देगा, आपको आशीष देगा, हालेलुया। दंड की बजाय आपको क्या दे देगा, वो आशीष दे देगा। इसीलिए कहा गया देखिए, यदि कोई अपने बुरे दिन में यदि कोई अपने बुरे दिन में दुख के समय, संकट की घड़ी में और बीमारों के हालत में परमेश्वर से प्रार्थना करता है, कैसे समय में, दुखों के समय, बुरे दिन में, दुखों के समय में, संकट की घड़ी में और बीमार के हालत में परमेश्वर से प्रार्थना करता है, तो वो अवश्य प्रार्थना को सुनकर पाप क्षमा करते हैं, हालेलुया। ऐसे वक्त में चिढ़ना नहीं है, ऐसे वक्त में हमें गुस्सा होना नहीं है। ऐसे जब समय आता है उस समय हमको प्रार्थना करना है, और ऐसे समय प्रार्थना को सुनकर पाप क्षमा करता है कौन, परमेश्वर। क्योंकि दूसरा इतिहास और 7 का 13-14, दूसरा इतिहास कि वचन में इस प्रकार लिखा है कि यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरा प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम लोग का जीवन में इसी तरह, इसी प्रकार परमेश्वर आज हमें स्मरण करते हैं, याद कराते हैं कि आज वो परमेश्वर की दृष्टि में जो गलत है, जो अच्छा नहीं है, उसको हम यदि कर दिए हैं तो हमें क्या करना है, परमेश्वर से क्षमा मांगना है, प्रार्थना करके प्रभु यीशु से क्षमा मांगना है। अब देखिए, अर्थात यदि कोई संकट के समय, दुख और बीमारी के घड़ी में, अकल और मारी के समय में अपनी बुरे चाल चलन बदल कर पाप गुनाह को छोड़कर परमेश्वर पर मन लगाकर दिन बनकर प्रार्थना करता है, तो स्वर्ग का परमेश्वर कह रहे हैं कि वो निश्चित रूप से पाप क्षमा करेंगे, हालेलुया। ऐसे वक्त में हम प्रार्थना करना है, ऐसे समय हमको क्या करना है, प्रार्थना करना है। दुख आया प्रार्थना करो, सुख आया प्रार्थना करो, जैसे रहो प्रार्थना करो, तब जाकर हम लोग का प्रतिदिन का जीवन शुद्ध और पवित्र रहेगा, हालेलुया।
और कहता है, देखिए हम थोड़ा सा देखते हैं और समाप्त करेंगे। कहा गया है और उसके जीवन में, देश में, नगर में, गांव में, परिवार में खुशियां और शांति प्रदान करेंगे। हालेलुया। एक ही मनुष्य के द्वारा क्या करेगा? आपका गांव को शांति से रखेगा, आपका गांव को खुशी से रखेगा परमेश्वर। हालेलुया। तो परमेश्वर के प्रियजनों को संकटों और अपने पास आने मत दीजिए, संकट को आने मत दीजिए। जो परमेश्वर का लोग हैं उसको आने मत दीजिए। क्यों आता है? क्योंकि हम ही पर मौका देते हैं उसको प्रवेश करने के लिए, उसको काम करने के लिए, शैतान को काम करने के लिए हम क्या देते हैं? मौका देते हैं। इसलिए उस संकटों को अपने पास आने मत दीजिए। बुरे वक्त आने से पहले ही नम्र बन जाइए। बुरे वक्त आने से पहले आपको क्या बनना है? नम्र बन जाइए। पाप क्षमा के लिए प्रार्थना कीजिए और अपनी बुरे चाल चलन, पाप गुनाह को छोड़कर परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले कामों को करने का प्रयास करते रहिए। हालेलुया। परमेश्वर को जो काम पसंद आता है उसको आपको प्रयास करना चाहिए। आप देखिए जिस प्रकार कहा गया है दानियेल का 9 में हम देखते हैं कि दानियेल कैसा प्रार्थना करता था। हालेलुया। भविष्यवक्ता दानियेल, उसका प्रार्थना किस तरह था? तो कहा गया है पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करने से पहले अगर आप दानियेल का 9 को पढ़ते हैं, एक से पूरा खत्म करते हैं, वहाँ प्रार्थना के विषय में लिखा गया, तो उसमें हम देखते हैं तो उस वचन को जरूर पढ़ना। फेसबुक वाला, यूट्यूब वाला, अब जो यूट्यूब में जब छोड़ूंगा वो भी देखते हैं जितने मेरे परमेश्वर का वचन, वो भी पढ़ लेना, क्योंकि अधर्म और नासमझ होते हैं। हालेलुया। देखिए, क्योंकि हम सब मनुष्य बड़े अधर्मी और नासमझ होते हैं, अर्थात परमेश्वर के वचन की शिक्षा और आज्ञा को हमेशा अनसुना करके नजरअंदाज करते हैं। हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए आपका जीवन जो है उसको हर दिन नया बनाना चाहते हैं, हर दिन यीशु मसीह के सम्मुख में रखना चाहते हैं, तो उस परमेश्वर के सम्मुख में हर एक बातों को समर्पण करना चाहिए। हालेलुया। आखिरी में एक बात कहना चाहता हूं, उसके बाद हम समाप्त करेंगे, ठीक है? परमेश्वर के प्रियजन यानी कि जो चाहते हैं, चाहे इस वक्त आपके जीवन में जैसे भी परिस्थितियां क्यों ना हो, एक बात का सदैव स्मरण रखना। एक बात, जैसे परिस्थिति आपका जीवन में, आपका परिवार में क्यों ना हो, एक बात का सदा स्मरण रखना कि इस संसार में कोई भी धर्मी नहीं है। हालेलुया। बाइबल कहता है इस संसार में कोई भी धर्मी नहीं है, इसीलिए हमेशा अपने पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए। याद रखना। हालेलुया। कोई भी इस संसार में कोई भी धर्मी नहीं है, इसीलिए आपको क्या करना चाहिए? हमेशा पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए, क्योंकि हमने पहले से ही रोमियो का 3:23 की वचन को देखें, पढ़ें कि सबने पाप किया। क्या लिखा गया था? सबने पाप किया है। इसका मतलब सब कोई जाने अनजाने में पाप में गिर जाते हैं, जाने अनजाने में पाप में गिर जाते हैं, फिर परमेश्वर की ओर से मिलने वाला कृपा दान से वंचित रह जाते हैं। हालेलुया। उसमें वंचित रह जाते हैं। एक बात में हमें हमेशा क्या रखना चाहिए? स्मरण रखना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहा 3:23, रोमी 3:23 में कहा कि सबने पाप किया, हर एक व्यक्ति पाप किया, इसीलिए हमेशा अपने पाप के लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए। हालेलुया। यदि हम लोग का जीवन को सही रखना है तो एक दिन का प्रार्थना बदल नहीं सकता, एक दिन का प्रार्थना नहीं हो सकता, 2 दिन का प्रार्थना नहीं हो सकता। जितने दिन जिंदा हैं, जितने दिन सुरक्षित हैं, हर दिन आपको प्रार्थना करना चाहिए आपका जीवन को सुरक्षित रखें। हालेलुया। इस तरह अगर हम प्रार्थना करते हैं पाप क्षमा के लिए परमेश्वर के सम्मुख में, तो हम लोग का जीवन सुरक्षित रहेगा। हम लोग का जीवन परमेश्वर की दृष्टि में जैसे